today. Okay, now say this thing. See that from 1900 till 1905, what happened exactly is that from 1900 till 1905 moderate politics ended. Moderate politics खत्म हो चुकी थी, ठीक है, और एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट हो गई. अब एक्सट्रीमिज्म किसने स्टार्ट की? एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट की हिंदूज ने, राइट? अच्छा, नाउ से दिस. अब ये जो एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट की है हिंदूज ने, इसको काउंटर करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश ने कुछ स्टेप्स लिए. उन स्टेप्स के अंदर अब 1900 से 1905 एक्सट्रीमिज्म हिंदूज की बहुत ज़्यादा फैल गई. देयरफॉर क्या चीज़ हुई कि आपके पास ब्रिटिश ने दे टुक सम स्टेप्स टू काउंटर दिस एक्सट्रीमिज्म ऑफ हिंदूज. और इन काउंटर आपके पास मेयर्स के अंदर वन ऑफ द काउंटर मेयर वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल. क्या चीज़ थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 की एग्जैक्टली क्या चीज़ थी? दैट वाइल जो आपके पास ऑफिशियल रीज़न तो ब्रिटिश ने ये बताया कि हाँ जी हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से क्या कर रहे हैं, इतने लार्ज प्रोविंस को हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको मैनेज करना. देयरफॉर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पार्टीशन कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअल रीज़न उनकी क्या थी? एक्चुअल रीज़न ये थी कि वो हिंदू के मेजॉरिटी, जो वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी, उसको ब्रेक करना चाहते थे, राइट? सो देयरफॉर क्या चीज़ की? लॉर्ड कर्जन ने, किन्होंने? लॉर्ड कर्जन ने. रिमेंबर दिस थिंग, 4 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि व्हाट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड that Lord Curzon partitioned the Bengal, partitioned the largest province of India into 2 provinces. कौन से बंगाल के अंदर? एक दे दिया ईस्ट बंगाल और एक कर दिया वेस्ट बंगाल. आपके पास जो आपके पास एक मेन बंगाल था उसको डिवाइड कर दिया गया इनटू 2 प्रोविंसेस, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल. नाउ से दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ की गई. बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया इनटू 2 पार्ट्स. कौन से वाले 2 पार्ट्स के अंदर? ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. सो नाउ से दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझने की ज़रूरत है कि मेजॉरिटी थी आपके पास बंगाल के अंदर, ओवरऑल हिंदूज की मेजॉरिटी थी. जब बंगाल एज होल था तब इसके अंदर मेजॉरिटी किसकी थी? हिंदूज की थी. अब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इसके अंदर जो हिंदू मेजॉरिटी थी उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि हिंदूज एक्सट्रीमिज्म फैला रहे थे, हिंदूज अगेंस्ट जा रहे थे ब्रिटिश के, तो उनकी यूनिटी को ब्रेक करने के लिए व्हाट ही डिड, उन्होंने वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के अंदर इस बंगाल को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया. ऑलराइट, नाउ से दिस. अब हुआ क्या कि जब उन्होंने इस चीज़ को ब्रेक किया वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के अंदर, तो ईस्ट बंगाल के अंदर मेजॉरिटी आ गई किसकी? मुस्लिम्स की. और हिंदूज किसके अंदर आ गए? मुस्लिम मेजॉरिटी में आ गए. और आपके पास हिंदूज किसके अंदर आ गए? माइनॉरिटीज़ के अंदर आ गए. जो वेस्ट बंगाल था उसके अंदर हिंदूज जो थे वो आपके पास आ गए किस चीज़ के अंदर? दे बिकेम एज मेजॉरिटी. और हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे वो आपके पास आ गए माइनॉरिटी के अंदर. अब ना उससे दस थिंग, एक छोटे से पार्ट के अंदर अब हिंदूज मेजॉरिटी में थे. पहले क्या था? पूरा बंगाल जो था वो किसके कंट्रोल में था? हिंदूज के कंट्रोल में था. सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, इन ऑर्डर टू ब्रेक द हिंदूज मेजॉरिटी इन द बंगाल, इन द यूनाइटेड बंगाल, क्या चीज़ की गई? बंगाल को ब्रेक कर दिया गया इनटू द वेस्ट बंगाल एंड इन द ईस्ट बंगाल. और वेस्ट बंगाल में हिंदूज की मेजॉरिटी आ गई, मुस्लिम्स की माइनॉरिटी आ गई. ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी एंड हिंदूज माइनॉरिटी. और हुआ कब ये आपके पास? इट हैपेंड इन 1905. याद रखना है कब हुआ है? 1905 के अंदर. किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया. सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, 4 मार्क क्वेश्चन आपके पास ये बनता है कि बंगाल वाज पार्टीशन इनटू 2 प्रोविंसेस, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन. वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी एंड ईस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी. दैट्स ऑल. ऑलराइट, एंड इट वाज डन मेनली टू ब्रेक द हिंदूज यूनिटी जो एक्सट्रीमिज्म फैला रहे थे आफ्टर द फेमन, आफ्टर द आपके पास जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था. आपको याद है इकोनॉमिक क्राइसिस 1890 से 1900 तक का? तो देयरफॉर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद मॉडरेट पॉलिटिक्स एंड हो गई. देयरफॉर एग्जैक्टली हिंदूज ने एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट कर दी. Therefore, what happened that Lord Curzon took the step and he partitioned the Bengal into 2 main provinces. Okay, now say this thing. What were the reasons? सबसे common question, why Bengal was partitioned in 1905?
सबसे पहले वास्ट एम्पायर, क्या चीज़ थी आपके पास? बहुत बड़ी एम्पायर। नाउ से दिस थिंग कि मेजर रीजन जो थी वो आपके पास वास्ट साइज ऑफ द प्रोविंस। कैसे वास्ट साइज ऑफ द प्रोविंस? कि बंगाल जो था वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस था। इसके अंदर जो पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन इस पूरे बंगाल के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 85 मिलियन पीपल की थी। सो देयरफॉर बंगाल की जो पॉपुलेशन थी एट दैट टाइम, इट इज सेड, अगर आप उसको कंपेयर करना चाहते हो कि जितनी ब्रिटेन की पॉपुलेशन थी उस टाइम के ऊपर, ब्रिटेन की पॉपुलेशन से 10 टाइम ज्यादा एक प्रोविंस के अंदर पॉपुलेशन थी इंडिया के अंदर। सो देयरफॉर उसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल था एज अ सिंगल यूनिट। देयरफॉर द वास्टनेस ऑफ द प्रोविंस hindered the efficient government and development. Therefore, what happened? They partitioned the Bengal in 1905. So it was due to these difficulties कि लॉर्ड कर्जन ने क्या सजेस्ट किया कि क्या चीज़ कर दी जाए, बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाए इनटू टू प्रोविंसेस। ये बात समझ आ गई? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई पार्टीशन ऑफ बंगाल, व्हाई बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905। ऑलराइट, ओके, नाउ से दिस। अब आपके पास क्या चीज़ थी? इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म क्या चीज़ थी कि आपके पास 1900 से लेके 1905 तक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म आपके पास फैल रही थी। और आपके पास, आपको याद है दो मेन लोग कौन थे? आपके पास बाल तिलक, आपके पास जैसे बाल तिलक साहब थे, और आपके पास जो मॉडरेट पॉलिटिक्स के जो क्रिटिक्स थे। सुनो से दिस थिंग, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? नाउ से दिस थिंग, इंडियन नेशनलिज्म ज़्यादा होना शुरू हो गया। कब? जब आपके पास लेट 19th सेंचुरी मोर रेडिकल फॉर्म आनी शुरू हो गई। जब फैमिन आया या फिर जब आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो आपके पास इंडियन नेशनलिज्म ज़्यादा होनी शुरू हो गई। सो इन द लेट 19th सेंचुरी अ मोर रेडिकल फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म बिगेन टू डेवलप अक्रॉस इंडिया। इंपॉर्टेंट हिंदू नेशनलिस्ट लीडर्स जैसे कि बाल तिलक थे, बाल तिलक, he emerged and what he did, he made speeches, he called for the freedom। ये बाल तिलक कौन थे? he was the leader of the extremism। ये क्रिटिक थे किस चीज के? मॉडरेट पॉलिटिक्स के। उन्होंने, बाल तिलक साहब ये कहते थे कि भाई मॉडरेट पॉलिटिक्स से कुछ नहीं हुआ, 10 साल हमने देख लिया कि ब्रिटिश ने क्या किया। सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट इन एक्सट्रीमिज्म के थ्रू रिजल्ट्स क्या निकलने शुरू हुए? नाउ से दिस थिंग, जो नेशनलिज्म थी वो आपके पास ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो गई। जैसे कि एक ब्रिटिश ऑफिसर को और उनके कंपेनियन को असैसिनेट कर दिया गया इन 1897। देयरफॉर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, इस तरह की जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ थी, इस तरह की जो आपके पास एक्सट्रीमिज्म की एक्टिविटीज़ थी, क्या चीज़ होनी शुरू हो गई? दीज एक्टिविटीज़ आपके पास, इन्होंने बंगाल को, इन्होंने ब्रिटिश को कंसर्न किया कि बंगाल को क्या कर दिया जाए? पार्टीशन कर दिया जाए और हिंदूज की जो यूनिटी है उसको ब्रेक कर दिया जाए। ऑलराइट, सो देयरफॉर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन 1905, लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड द बंगाल इनटू ईस्ट एंड द वेस्ट बंगाल, ताकि जो नेशनलिस्ट यूनिटी है वो आपके पास क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ठीक है, नाउ अब आपके पास क्या चीज़ थी? नंबर थर्ड रीजन व्हाई बंगाल वाज पार्टीशनड इन 1905, रिलीजियस रीजंस की वजह से। रिलीजियस रीजंस क्या थे? हमने टोटल पॉपुलेशन अभी बंगाल की पढ़ी थी, आपको याद है टोटल पॉपुलेशन एग्जैक्टली हमने कितनी पढ़ी थी? 85 मिलियन पीपल। इन 85 मिलियन के अंदर ऑलमोस्ट 54 मिलियन कौन थे? हिंदूज थे, और 30 मिलियन कौन थे? मुस्लिम्स थे। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, ये 85 मिलियन के अंदर आपके पास कितने लोग हैं? 54 मिलियन आपके पास हिंदूज हैं और 30 मिलियन आपके पास कौन है? मुस्लिम्स हैं। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, अब ये 54 मिलियन आपके पास कौन है? हिंदूज हैं, और 30 मिलियन आपके पास कौन है? हिंदूज हैं। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, व्हाट हैपेंड that this demographic reality often led to the Hindu-Muslim communal clashes। क्या होना शुरू हो गया? इतनी ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन होने की वजह से इनका इंटरेक्शन जो था वो क्लैशेस की तरफ चला गया। हिंदू मुस्लिम्स जो क्लैशेस थे वो रोज़ाना का मामूल बन गए। दे बिकेम फ्रीक्वेंट, दे बिकेम सवेयर। सो रिलीजियस रियॉट्स या फिर आपके पास इनके कम्युनल क्लैशेस, दे फ्लेयर्ड अप। सो देयरफॉर आपके पास फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कंट्रोवर्शियल मैटर्स के ऊपर, जैसे हिंदूज जो थे, दे आपके उनका कंट्रोवर्शियल मैटर क्या था? काउ स्लॉटरिंग। सो देयरफॉर क्या चीज़ थी? बिकॉज द हिंदूज यूज्ड टू कंसिडर काउ, दे डू कंसिडर काउ एज द होली एनिमल। हाउएवर
the Muslims slaughter the cow, they eat the cow. So therefore what happened? What happened? कि exactly क्या चीज़ थी? Communal clashes आपके पास increase हो गए. क्यों? इतनी ज़्यादा population हिंदूज की, इतनी ज़्यादा population मुस्लिम की. Therefore रोज़ाना के communal clashes, रोज़ाना के आपके पास religious riots, this concerned the British again. Therefore the British believed कि partitioning the Bengal into two provinces along the religious lines, कि अगर हम इसको बंगाल को ऐसे पार्टीशन करें कि एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी आ जाए और एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी आ जाए, तो एग्जैक्टली अगर हम इस तरह पार्टीशन करें बंगाल को, तो हम किसको सेव कर सकते हैं? हम इन रियॉट्स को सेव कर सकते हैं, हम इन कम्युनल क्लैशेस को अवॉइड कर सकते हैं. सो देयरफॉर व्हाट दे डिड, दे पार्टीशन द बंगाल इन अ सेंसिबल वे. कैसे? कि उन्होंने दो कम्युनिटीज़ को सेपरेट कर दिया, एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल में और एक तरफ वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू मेजॉरिटी. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, ये हमारे पास दिस वाज द थर्ड रीजन. पहली रीजन क्या थी? आपके पास हाई पॉपुलेशन, सिंगल यूनिट कंट्रोल करना मुश्किल था, एडमिनिस्ट्रेटिवली एडमिनिस्टर करना मुश्किल था, उसको डेवलपमेंट करना मुश्किल था. नंबर सेकंड, इंडियन नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से उसको पार्टीशन किया गया. नंबर थर्ड रीज़न, जो मुस्लिम्स और हिंदू रियॉट्स थे वो ज़्यादा होना शुरू हो गए, उनकी आपस में लड़ाइयाँ, कम्युनल क्लैशेस जो थे वो ज़्यादा होने शुरू हो गए, हॉस्टिलिटी इंक्रीज हो गई. देयरफॉर इन कम्युनिटीज़ को कम्युनल लाइंस के ऊपर क्या चीज़ कर देगी? ब्रेक कर दिया गया. सो देयरफॉर this happened in 1905 that British partitioned the Bengal into two provinces, East Bengal and the West Bengal. Alright? Now say this thing. What was the number fourth reason? अब हुआ क्या? जरा देखो. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आपको याद है कि 1857 के बाद, जब हमने कल ये बात, सॉरी परसों ये बात हमने स्टार्ट की थी इन लास्ट लेक्चर, कि 1857 के बाद ब्रिटिश जो थे वो किसके ज़्यादा क्लोज हो गए थे? दे बिकेम क्लोज टू हिंदूज, राइट? और आपके पास किसके अगेंस्ट हो गए थे? मुस्लिम्स के, राइट? क्योंकि 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वो सारा कसूरवार किसको ठहराते थे? मुस्लिम्स को. दे यूज्ड टू कंसिडर मुस्लिम्स एज द मेन की लीडर्स फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. सुनाओ से दिस थिंग. अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब दे बिकेम क्लोज टू द हिंदूज, लेकिन हिंदूज ने क्या किया? हिंदूज पहले तो बहुत अच्छे रहे, आपके पास मॉडरेट पॉलिटिक्स तक भी अच्छे रहे, लेकिन 1890 के बाद, 1890 के बाद जब आपके पास क्या चीज़ आई? फैमिन आया. और 1890 से लेकर 1900 तक जब फैमिन, और आपके पास क्या चीज़ आई? आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस आए. इसके बाद जो हिंदूज थे वो मॉडरेट नहीं रहे. हिंदूज भी दे स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, दे वेंट टू द टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिज्म. सो जब ये भी आपके पास किसके अगेंस्ट हो गए? ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए और ओपनली सामने आ गए. अब ब्रिटिश ने वापस किसकी तरफ रुख किया? मुस्लिम्स की तरफ, कि हाँ यार, कौन ठीक है? मुस्लिम्स आर बेटर, because they need at least some support in India. So therefore, in order to counter from this close, आपके पास from the Hindus, they went towards the Muslims to make the better relations with the Muslims. उन्होंने क्या करना शुरू किया? Muslims को rights देने शुरू किए. So now say this thing, what happened? कि another reason for the partition of Bengal was कि now British wanted to improve the relations किसके साथ? With the Muslims community. So क्योंकि रिलेशंस क्या हो गए थे? दे वेंट खराब, दे वेंट डिटेरियोरेटेड. कब? आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. सो देयरफॉर, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने ब्लेम किया कि जो मुस्लिम्स हैं वही 1857 की रिबेलियन के क्या नाम है मेन लीडर्स थे. सो देयरफॉर, हाउएवर, जब ब्रिटिश की पॉलिसी शिफ्ट हुई, क्यों? क्योंकि हिंदूज दे वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश. सो देयरफॉर ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी चेंज करके दोबारा मुस्लिम्स की तरफ लेकर आए. और नाउ से दिस थिंग, उन्होंने स्ट्रैटेजिकली मुस्लिम्स के साथ टाइज बनाने के लिए, मुस्लिम्स के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए क्या चीज़ करनी शुरू की? उन्होंने ये कहा कि हमें ज़्यादा राइट्स देने चाहिए मुस्लिम्स को. हम क्या करें? पार्टीशन को इस तरह डिवाइड करें कि ये ब्रिटिश की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर लगे टूवर्ड्स द मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स को फ़ायदा हो, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट में ये बात हो. सो देयरफॉर व्हाट दे डिड, in order to improve the relations with the Muslims, what they did, they partitioned the Bengal in 1905. Tell me everyone if everyone has got about this point.
Actually, like all the 4 points. अगर कोई भी पॉइंट मुश्किल लग रहा है या कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, प्लीज टेल मी, आई विल रिपीट इट. ऑलराइट आगा, ऑलराइट शनाम, ऑलराइट फरदा, ऑलराइट ओके. ओके, नाउ से दिस. अब हमारे पास क्या चीज़ है? ऑलराइट रिबा. ओके, नाउ से दिस. अब लास्ट रीजन व्हाई बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905, फ्रीइंग द मुस्लिम्स फ्रॉम द हिंदू ऑपरेशन. अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ये वाला पॉइंट तो एग्जैक्टली ऑलराइट है, ये वाला पॉइंट तो सर बिल्कुल एग्जैक्टली क्या चीज़ है, सेम है हमारे पास कि एड्रेसिंग हिंदू मुस्लिम हॉस्टिलिटी. नहीं, ये दोनों सेम नहीं है. आपके पास याद रखो कि फ्रीइंग मुस्लिम्स फ्रॉम द हिंदू ऑपरेशन व्हाट इट एक्चुअली मींस, दैट बंगाल वाज पार्टीशन बाय द ब्रिटिश इन 1905, ताकि हिंदू मेजॉरिटी से उनको क्या चीज़ किया जा सके, उनको निकाला जा सके, मुस्लिम्स को हिंदू मेजॉरिटी से वो निकलें और एग्जैक्टली अपने आप को डेवलप करें. इस बात का मतलब क्या है? नाउ से दिस थिंग, देखो पहले मुस्लिम्स किसके अंडर रह रहे थे, किसके ऑपरेशन में रह रहे थे? पहले जब बंगाल यूनाइटेड था तब एग्जैक्टली किसकी मेजॉरिटी थी पूरे बंगाल के अंदर? हिंदूज की मेजॉरिटी थी, राइट? और हिंदूज की मेजॉरिटी कितनी थी? 54 मिलियन ऑलमोस्ट. और मुस्लिम्स की कितनी थी? ऑलमोस्ट 30 मिलियन मुस्लिम्स थे. सो ये 30 मिलियन मुस्लिम्स किसके अंडर रहते थे? इन 54 मिलियन हिंदूज के अंडर रहा करते थे. सो ऑपरेस्ड रहा करते थे. अब ये ऑपरेशन सिर्फ रिलीजियस ऑपरेशन नहीं था, ये ऑपरेशन हर तरीके से था, सोशल तरीके से भी था. नाउ से दिस थिंग, कैसे? आपके पास जो बंगाल के अंदर मेजर लैंड जो थी वो कंट्रोल करते थे, जैसे मेजर लैंड जो थी दे वर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द हिंदूज. सो एज दे वर इन मेजॉरिटी और डोमिनेंट फोर्स थी, सो आपके पास लैंड भी कौन कंट्रोल किया करते थे? हिंदूज. ना सिर्फ ये, बल्कि वेरियस सोशल सेक्टर्स जैसे एजुकेशन, प्रेस, पॉलिटिक्स, ट्रेड, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल किया करते थे? हिंदूज कंट्रोल करते थे. क्यों? बिकॉज दे वर इन मेजॉरिटी. सो देयरफॉर क्या चीज़ हुई? दिस लेड टू द सप्रेशन ऑफ द मुस्लिम फार्मर्स बाय द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, के क्योंकि लैंड किसके पास है? हिंदूज के पास, देयरफॉर दे आर द लैंडलॉर्ड्स. अब क्या चीज़ होती है कि मुस्लिम फार्मर्स क्या चीज़ कौन सी वाली लाइफ गुजार रहे हैं? दे आर हैविंग द लाइफ ऑफ द ऑपरेशन अंडर द हिंदूज. सो उस ऑपरेशन से फ्री करवाने के लिए और मुस्लिम्स को प्रॉस्पर करवाने के लिए क्या चीज़ की गई? बंगाल को पार्टीशन किया गया. सो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर द मुस्लिम्स टू प्रॉस्पर एट दैट टाइम. सो their dire circumstances prompted the British government to intervene. किसकी वजह से? कि हिंदू ऑपरेशन को एंड किया जाए और मुस्लिम्स को ग्रो करने दिया जाए. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, इन ऑर्डर टू गिव the Muslims greater opportunities, in order to give a way for the Muslims to prosper, what happened? Bengal was partitioned into two provinces, East Bengal and West Bengal, in 1905. Alright? Now say this thing. अब आप मुझे एक बात बताओ, बंगाल पार्टीशन हो गया 1905 का, सबसे ज्यादा फायदा बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल का किसको हुआ है? हिंदूज को हुआ है या मुस्लिम्स को हुआ है? टेल मी, who got the most benefit, who got the most benefit from the, आपके पास किस चीज से? मुस्लिम से. एग्जैक्टली रहीबा, बिल्कुल एग्जैक्टली अहमद, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हो कि मुस्लिम्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ. देयरफॉर एग्जैक्टली क्या चीज थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया किसने? मुस्लिम्स ने. एंड कौन इसके अगेंस्ट किया होगा? हिंदूज, दे वेंट अगेंस्ट इट. ठीक है, नाउ से दिस थिंग. अब क्या चीज हुई? व्हाई डिड मुस्लिम्स सपोर्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? क्यों उन्होंने सपोर्ट किया? सबसे पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग, क्या चीज थी कि सबसे पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? क्या कि मुस्लिम्स दे सपोर्टेड द पार्टीशन, किस वजह से? बिकॉज इट क्रिएटेड द न्यू प्रोविंस ऑफ द ईस्ट बंगाल. और ईस्ट बंगाल में उनको क्या मिल गई थी? क्लियर मेजॉरिटी मिल गई थी. अब देयरफॉर वो क्या कर सकते थे? अपने आप को पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव कर सकते थे. पहले तो वो हमेशा अंडर हिंदू मेजॉरिटी रहते, लेकिन अब ईस्ट बंगाल में एटलीस्ट ईस्ट बंगाल के अंदर वो अपने आप को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर सकते थे. ठीक है, और वो इंश्योर कर सकते थे, अपने जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस कर सकते थे. किसकी तरफ? ब्रिटिश की तरफ. सो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वॉज द फर्स्ट रीजन why Muslims supported the partition of Bengal. Then, economic and social advancement. Ab now say this thing.
कि ईस्ट बंगाल जो था आपके पास, या फिर जो मुस्लिम्स जो थे, जो हिंदू मेजॉरिटी के अंडर रहा करते थे, वो अगेन क्या थे, दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड. और हिंदू जो थे वो हमेशा दे वर बीइंग लैंडलॉर्ड्स, दे वर रिच, दे वर बिजनेसमैन इन ऑल द सेक्टर्स. लैंड सेक्टर, आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर, सोशल सेक्टर जैसे एजुकेशन है, ट्रेड है, एवरीथिंग. सो देयरफॉर मुस्लिम्स बिलीव्ड कि अब हमें, क्योंकि मेजॉरिटी वाला प्रोविंस अब मिल गया है, जहां पे अब हमारी मेजॉरिटी है, देयरफॉर नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रॉस्पर इकोनॉमिकली, we can prosper socially. So, not just politically, we can also prosper economically and we can also prosper socially. Therefore, they supported the partition of Bengal in 1905. ठीक है? So, regional, Ariba is saying that regional disparity was also one of the reason. बिल्कुल exactly, regional disparity, बिल्कुल exactly. कि in undivided आपके पास जो province था, उसके अंदर क्या चीज़ थी? आपके पास अनडिवाइडेड प्रोविंस में मुस्लिम फेस द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जैसे कि काउ स्लॉटरिंग वगैरह. ठीक है, आपके पास कुछ जगहों पे ये आया हुआ है, एक जो आपके पास कुछ आपके पास जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर, सॉरी नॉट लेक्चर्स, जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं उनके अंदर ये आया हुआ है कि आपके पास हिंदू लैंडलॉर्ड्स दे यूज्ड टू डिस्करेज द प्रेयर्स ड्यूरिंग द वर्क आवर्स. सो देयरफॉर जैसे काउ स्लॉटरिंग वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन. और इसी के ऊपर क्या चीज़ होती थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते थे. देयरफॉर क्या चीज़ की गई, मुस्लिम्स को जब एक सेपरेट प्रोविंस मिल गया, नाउ दे कुड, जब उनको सेपरेट एक मेजॉरिटी वाला प्रोविंस मिल गया, नाउ दे कुड डू ऑल ऑफ दिस थिंग विदाउट द फियर ऑफ द हिंदूज. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, उन्होंने क्या चीज़ की, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 को सपोर्ट किया ऑफ कोर्स. सो देयरफॉर दिस वाज द थर्ड रीजन. फर्स्ट पॉलिटिकल रीजन, नंबर सेकेंड इकोनॉमिकल एंड सोशल रीजन, एंड नंबर थर्ड रिलीजियस रीजन. ठीक है, नाउ हिंदूज ने क्यों अपोज किया? अब हिंदूज ने अपोज तो करना था, ना सिर्फ हिंदूज ने. अब जरा देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत मजे की बात है और इंटरेस्टिंग बात. करना क्या चाहिए था, हिंदूज अगर फॉर एग्जांपल बंगाली हिंदूज अपोज कर रहे हैं तो करें, ठीक है. ये दूसरी कांग्रेस एग्जैक्टली क्यों अपोज कर रही है? कांग्रेस तो इसलिए बनी थी कि भाई मुस्लिम्स और हिंदूज एज होल इंडियंस को रिप्रेजेंट कर सके. मुस्लिम्स तो सपोर्ट कर रहे हैं बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल को, तो कांग्रेस क्यों अपोज कर रही है पार्टीशन ऑफ बंगाल को? तो जब कांग्रेस ने अपोज किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, मुस्लिम्स ने ये रियलाइज कर लिया था कि हाँ भाई, जो कांग्रेस है वो अब क्या बन गई है, हिंदू मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है. एंड नाउ देयर वाज अ नीड कि मुस्लिम्स अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं. ठीक है, देयरफॉर इन 1906 लेटर they did form All India Muslim League in 1906. So now say this thing. Anyways, let's come back to the question कि why did Bengali Hindus and Congress दोनों ने क्यों अपोज किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को? सो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जी ये जो जितने भी ब्रिटिश ये बातें कर रहे हैं ना कि जी एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज हैं, एक्सट्रीमिज्म इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है. रादर ये सिर्फ इनकी एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है कि हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग करो और उनके ऊपर रूल करो. सो व्हाट हैपेंड, दे व्यूड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एज द ब्रिटिश स्ट्रैटेजी टू वीकन द इंडियन नेशनलिज्म, के इनके दरमियान में डिसयूनिटी क्रिएट करो हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान में और इनके ऊपर रूल करो. सो देयरफॉर द पार्टीशन, जो पार्टीशन हुई उसको बंगाली हिंदूज और कांग्रेस ने क्या किया, अपोज किया. नाउ कल्चरल एंड इमोशनल टाइज क्या थे? कल्चरल एंड इमोशनल टाइज ये थे कि हिंदूज, स्पेशली हिंदूज, जो हिंदूज थे, दे सॉ द पार्टीशन एज द डीप डिसरिस्पेक्ट टू द मदर प्रोविंस. कैसे कि इंडिया में स्पेशली याद रखना, स्पेसिफिकली हिंदूज जो थे वो इंडिया को दे कंसिडर दैट थिंग एज देयर मदर. दे डू स्टिल कंसिडर द लैंड एज देयर मदर. सो नाउ से दिस थिंग, उनके इमोशंस, उनके कल्चर जो हैं वो लैंड के साथ अटैच्ड है. सो पार्टीशनिंग, एनी सॉर्ट ऑफ पार्टीशन was a threat to their culture and it was a negative point towards their emotional ties. So therefore what happened, Hindus saw this partition of Bengal also as the deep disrespect towards their mother province of India. So therefore what they did,
they opposed the partition of Bengal in 1905. Now say this thing. Not only this, they also opposed the partition of Bengal due to the economic and political loss. अब ये बात तो हमें पता है कि भाई क्या हुआ था. देखो मेजॉरिटी के अंदर उनको क्या हो रहा था, जब वो आपके पास यूनाइटेड बंगाल था, यूनाइटेड बंगाल के अंदर उनको क्या फ़ायदा हो रहा था, दे वर लिविंग द लाइफ बहुत आराम से, उनको इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है, उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा है. लेकिन जब बंगाल पार्टीशन हो गया वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के अंदर, अब ईस्ट बंगाल में हिंदूज के आ गए, माइनॉरिटी में आ गए. अब जब माइनॉरिटी में आ गए तो दे फियर्ड कि अब इनको कौन इनको रूल करेगा, मुस्लिम्स रूल करेंगे. इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इनकी आपके पास जो ट्रेडिशनल सुप्रीमेसी है, इनकी जो आपके पास इकोनॉमिकल सुप्रीमेसी है, वो ख़त्म हो जाएगी, इनकी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, they opposed the partition of Bengal of 1905. Not only Bengali Hindus, but also Congress. It also opposed the partition of Bengal in 1905. ठीक है? Now tell me if everyone has got about this thing. All right, Ahmed. All right, Verda. All right, Ariba. Perfect. All right, Shana. All right, Ayan. Perfect. Okay, now say this thing. Okay, now say this thing. अब हमारे पास क्या चीज़ है? अब हमने क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात कर ली है, राइट हाँ परफेक्ट. ओके, अब हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल की ऑलरेडी बात कर ली कि बंगाल पार्टीशन हो गया. ठीक है, वेरी नाइस. अब बंगाल पार्टीशन हो गया और सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है किसको? मुस्लिम्स को. सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है मुस्लिम्स को. लेकिन हुआ क्या, जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल की वन ऑफ द मेन रीज़न क्या थी? क्या चीज़ मेन रीज़न थी? मेन रीज़न ये थी 1905 के अंदर पार्टीशन करने की कि जी हिंदूज़ की जो मेजॉरिटी है उसको ब्रेक किया जाए. लेकिन हुआ क्या, हिंदूज़ ने और ज़्यादा जो एक्सट्रीमिज्म थी वो और ज़्यादा स्टार्ट कर दी, वो और ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए. जैसे कि दे स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट. कौन सी मूवमेंट स्टार्ट कर दी? स्वदेशी मूवमेंट. व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट इट स्टार्टेड आफ्टर 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल. और स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या चीज़ की गई? हिंदूज ने जितने भी ब्रिटिश के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको बाइकआउट कर दिया. ऑल द ब्रिटिश गुड्स वर बाइकआउटेड. नाउ से दिस, ऑल द ब्रिटिश गुड्स, स्कूल्स, गुड्स भी, स्कूल्स भी, ठीक है, जॉब्स भी, एवरीथिंग वाज बाइकआउटेड. जिसकी वजह से जो ब्रिटिश की मार्केट थी, क्योंकि हिंदूज मेजॉरिटी में है, इमेजिन करो सिर्फ बंगाल के अंदर आपके पास 54 मिलियन हिंदूज हैं. 54 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो आपके प्रोडक्ट्स लेना बंद कर देती है. आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी? आपकी जो मार्केट है, आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, उनके प्रॉफिट्स लॉस में चले जाएंगे. सो देयरफॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री जो थी वो लॉस की तरफ चली गई. सॉरी. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्ट. अब ये स्वदेशी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? हिंदूज ने स्टार्ट की आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल अरीबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपके. दे बाइकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, दे बाइकॉटेड ब्रिटिश जॉब्स. इन्होंने हाई रैंकिंग जॉब से रिजाइन कर दिया. ठीक है. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, जब ये स्वदेशी मूवमेंट इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई और आर्य समाज जैसे लोग, उन्होंने एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट कर दी. आर्य समाज जैसी जो पार्टीज थी, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी, उन्होंने क्या चीज़ स्टार्ट कर दी? दे स्टार्टेड द एक्सट्रीमिज्म, दे स्टार्टेड गिविंग द थ्रेट्स. सो व्हाट हैपेंड, मुस्लिम्स को खतरा हो गया. मुस्लिम्स दे गॉट फियर्ड कि ऐसा ना हो कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दें ब्रिटिश, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी जब प्रोटेस्ट कर रही है. सो एग्जैक्टली व्हाट दे डिड, उन्होंने ये सोचा ऐसा ना हो कि ब्रिटिश इनके फियर में आके क्या चीज़ कर दे, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल आपके पास 1905 के अंदर हुआ है, इसको क्या कर दे, ऐसा ना हो कि वो रिवर्स कर दे. सो व्हाट दे डिड, they went towards the British. So exactly what happened, हुआ क्या कि जब इतने मैसिव प्रोटेस्ट हुए हिंदूज की तरफ से, और मुस्लिम्स तो इतने ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे कि भाई दिखाएं, आपको शो करवाएं ब्रिटिश को
कि नहीं भाई हम तो सपोर्ट करते हैं क्योंकि मुस्लिम्स तो माइनॉरिटी में थे. सो देयरफॉर क्या चीज़ थी कि सिमिलर डेपुटेशन वाज द बेस्ट वे जिसके थ्रू एग्जैक्टली वो अपने जो पॉइंट्स थे वो ब्रिटिश के सामने रख सकते थे. सो व्हाट हैपेंड, सिमिलर डेपुटेशन इन 1906 हैपेंड. सिमिलर डेपुटेशन आपके पास क्या चीज़ थी, रिमेंबर दिस थिंग, क्या चीज़ थी आपके पास, सर आगा खान एंड आपके पास 35 अदर मुस्लिम लीडर्स in 1905 on the 1st October 1906 in 1906 on the 1st October Sir Aga Khan and 35 prominent Muslim leaders they went to meet the British Viceroy Lord Minto. याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने. 1906 के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई और अब ब्रिटिश वॉइसरॉय कौन है, लॉर्ड मिंटो. ठीक है, सो दे वेंट टूवर्ड्स लॉर्ड मिंटो, शिमला के अंदर मिले, देयरफॉर इट इज नोन एज शिमला डेपुटेशन. सो सर आगा खान और 35 प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स दे वेंट टू मीट लॉर्ड मिंटो और उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी. सो लिसन टू दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मैं आपको थोड़ी सी समझाता हूँ पहले कि एग्जैक्टली हुआ क्या, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं. सो मुस्लिम्स ने, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है एवरीवन, बहुत गौर से वाली बात सुनो. सबसे पहली डिमांड रखी कि हमें क्या दिए जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाए. क्या दिए जाए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाए. अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का वर्ड बहुत सुनोगे, तो इसके बात का मतलब क्या होता है. सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स जो हैं, वो जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स इलेक्ट कर रहे हैं, हिंदू लीडर्स हैं उनको सिर्फ हिंदू सेलेक्ट कर रहे हैं. सो देयरफॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब यह है, हिंदूज के लिए सेपरेट इलेक्शंस, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शंस. अगर ज्वाइंट इलेक्शंस होंगे तो हिंदूज तो इंडिया के अंदर मेजॉरिटी में है, वो तो हमेशा जीतते रहेंगे. सो देयरफॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मीन कि हिंदूज के लिए सेपरेट और आपके पास मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शंस हो. क्योंकि ज्वाइंट जब होते हैं तो हमेशा कौन जीतता है, हिंदूज जीतते हैं. देयरफॉर हिंदूज के लिए सेपरेट आप करवाओ और मुस्लिम के लिए सेपरेट करवाओ. तो डिमांड रखी गई मुस्लिम्स की तरफ से, पहली डिमांड क्या रखी गई कि मुस्लिम्स के लिए क्या कर दें आप, सेपरेट इलेक्टोरेट्स आप रख दें. ठीक है, दूसरी डिमांड की गई मुस्लिम्स की तरफ से कि आप हमें, आपके पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको याद है ना लेजिस्लेटिव असेंबली क्या थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स दें. क्या दें हमें, क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ के अंदर हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी में है. सो देयरफॉर हमें हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा, जो पॉपुलेशन परसेंटेज है उससे ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ क्या दें, सीट्स दें. ठीक है, सो ये दूसरी डिमांड थी. और उसके बाद थर्ड डिमांड क्या थी कि ये जो आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया है, आप वादा करें, आप प्रॉमिस करें कि आप हिंदूज के ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और आप पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स नहीं करेंगे. आपको पता है लॉर्ड मिंटो ने क्या कहा, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, वो ब्रिटिश जो क्या नाम है ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक मुस्लिम्स को देखते भी नहीं थे, उन्होंने क्या चीज़ की, लॉर्ड मिंटो ने सर आगा खान और 35 प्रोमिनेंट लीडर्स की ये तीनों बातें बहुत आराम से सुनी. मुस्लिम्स दे गॉट शॉक्ड कि यार एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, कि वो पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले इन्होंने किया हमारे फायदे में, जो कि कितनी अच्छी बात थी, मुस्लिम्स दे गॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट. फिर उसके बाद ब्रिटिश जो लॉर्ड मिंटो है वो हमारी बात आराम से सुन रहे हैं. उससे भी ज़्यादा खुशी कब हुई, उससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई जब ब्रिटिश से वॉइस रॉय लॉर्ड मिंटो ने ये कहा कि हम आपकी तीनों डिमांड्स, जो तीनों बातें वो एक्सेप्ट करते हैं. सो मुस्लिम्स दे गॉट रियली हैप्पी, सर आगा खान ही गॉट रियली हैप्पी अबाउट दिस थिंग कि ब्रिटिश जो है वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, अगर उनसे सिर्फ बात कीजिए तो वो तो क्या करते हैं, वो बात को समझ लेते हैं. सो देयरफॉर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन 1906 कि क्या चीज़ की गई, फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स ने अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स किसके सामने रखी, ब्रिटिश के सामने रखी. और ना सिर्फ ब्रिटिश ने ये बात सुनी उनकी, बल्कि ब्रिटिश ने उनकी ये तीनों डिमांड्स एक्सेप्ट की. ठीक है, सो नाउ से दिस,
अब सिमिलर डेपुटेशन में एग्जैक्टली हुआ क्या, रीजंस फॉर द सिमिलर डेपुटेशन, व्हाई सिमिलर डेपुटेशन वाज हेल्ड. फर्स्ट टेल मी एवरीवन कि यहाँ तक बात समझ आ गई. Alright everyone. Okay, alright Ayan. Alright Ava. Alright Verda. Alright, okay. Perfect, perfect. Very nice. Okay, now say this thing. Alright Shanam, perfect. Okay, now say this thing. कि आपके पास सिमिलर डेपुटेशन एग्जैक्टली हो क्यों रही है, क्यों हुई एग्जैक्टली. Sir, can you explain with questions and how in CIs will come like you used to in religious reformers? बिल्कुल exactly. Wait. हम अभी करेंगे exactly, बिल्कुल करेंगे. बट अगेन रिमेंबर दिस थिंग, ये एग्जैक्टली ऐसे वर्क नहीं करता सेक्शन 2. देखो देखो लाजमी याद रखो आगा कि होगा क्या. देखो हम 1905 से भी हमने स्टार्ट किया ना. हम आई थिंक जो इकरा का क्वेश्चन था ग्रुप के अंदर वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही था कि आप क्वेश्चन आंसर्स एग्जैक्टली करवाएंगे या डिटेल के अंदर बात हम करेंगे. देखो 1905 से लेके ना 1911 तक हमारे पास ये एक टाइम पीरियड है जो हम पहले सिर्फ डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद अब ये देखो याद रखो कि ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं है. जैसे अब हमारे पास क्या चीज़ है, हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर कह रहे थे कि रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. लेकिन इन रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो हमने नोट्स पढ़े हैं नजरा देखो कितने पॉइंट्स हमारे पास हैं. वी हैव 5 पॉइंट्स. अब इन 5 पॉइंट्स के ऊपर आपके पास 10 भाग का सेपरेट क्वेश्चन कैन बी मेड. ठीक है, लेकिन ये वाली बात हम कब करेंगे, when we will be doing almost 1905 से लेके 1911 तक almost everything. ठीक है, so therefore now say this thing, if you want ये नई पार्टी हम हर टॉपिक के साथ उसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो करें तो अगेन वी कैन डू दैट. अगेन एग्जैक्टली सीआई के अंदर हमारे पास उसके अंदर सेपरेटली कैसे आ सकता है. सो इफ़ यू वांट तो हम सेपरेटली हर एक टॉपिक के साथ कर लेते हैं. ठीक है, ऐसे कर लेते हैं कि हम हर एक या दो टॉपिक के बाद जो टॉपिक्स हमने कवर किए हम उसके अंदर उनके क्वेश्चंस कर लेते हैं. ऑलराइट, बिल्कुल एग्जैक्टली. ठीक है, अच्छा ना उससे दस थिंग. देखो अब आपके पास क्या चीज़ है, द फर्स्ट रीजन वाई सिमिलर डेपुटेशन वॉज हेल्ड. मेन रीजन सिमिलर डेपुटेशन हेल्ड होने की ये थी सबसे पहले कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो कंटिन्यूड रहे. क्यों, क्योंकि हिंदूज कम्युनिटी ने क्या स्टार्ट कर दिया था, दे स्टार्टेड अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट. डिमांड कर रहे थे कि अगेन पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए. जिसकी वजह से कौन कंसर्न हुए, मुस्लिम्स, जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था मुस्लिम्स को. सो मुस्लिम्स ये कंसर्न, वी विल डू 1 to 2 टॉपिक्स, ऑलमोस्ट ज़्यादा भी कर सकते हैं हम. अभी हम ऑलमोस्ट ज़्यादा कर सकते हैं. आई थिंक 2 से ज़्यादा ही होंगे मोस्ट प्रॉब्ली. ऑलराइट, अच्छा ना उससे दिस. देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ हुई, द डेप्यूटे आपके पास हुआ क्या कि मुस्लिम्स दे गॉट कंसर्न कि ऐसा ना हो कि ब्रिटिश इन प्रोटेस्ट की ब्लैकमेलिंग में आके क्या कर दे, पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर दे, रिवर्स कर दे. देयरफॉर व्हाट हैपेंड, Muslims recognized that they could not stage a protest सिमिलर स्केल के ऊपर, इतने बड़े स्केल के ऊपर मुस्लिम्स प्रोटेस्ट हेल्ड नहीं कर सकते कि वो ये दिखाएं कि भाई हम तो पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं. सो देयरफॉर उन्होंने ये कहा क्यों ना हम डायरेक्टली जाके वॉइस रॉय से मुलाकात करें और उनसे रिक्वेस्ट करें पार्टीशन की कि वो उसको मेंटेन करके रखें. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, सिमिलर डेपुटेशन वाज हेल्ड ताकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को मेंटेन किया जा सके. ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब प्रोटेक्टिंग द मुस्लिम इंटरेस्ट इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब आपको क्योंकि यहाँ पे ये बात समझ आएगी क्योंकि आपने 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा. ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, अब हुआ क्या कि मुस्लिम्स दे मेट वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो ताकि मुस्लिम्स का क्या चीज़ किया जा सके, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. क्योंकि 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके अंदर इलेक्शंस की इजाज़त दी गई थी, आपको याद है. लेकिन वो जो इलेक्शंस थे वो कौन से वाले इलेक्शंस थे, मिक्स्ड इलेक्टोरेट थे. मिक्स्ड इलेक्टोरेट का क्या मतलब है कि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों के इलेक्शंस एक साथ होंगे. ठीक है, लेकिन स्टिल नो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला, नो मुस्लिम वॉज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड प्रोविंसेस काउंसिल 1892 से लेकर 1906 तक. देयरफॉर हालांकि मुस्लिम्स की यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर पॉपुलेशन 14% थी. देयरफॉर जब 1905 के अंदर जब नई लिबरल गवर्नमेंट आई
किसके अंदर? ब्रिटेन के अंदर उन्होंने ये प्लान इंट्रोड्यूस किया कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे अब इंडिया के अंदर। तो मुस्लिम लीडर्स ने ये फील किया कि उनको अपनी डिमांड्स वॉइसरॉय के सामने रखनी चाहिए। इट इज द राइट टाइम टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द वॉइसरॉय। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, सिमिलर डेपुटेशन वाज हेल्ड ताकि वो डिमांड कर सके हायर परसेंटेज ऑफ सीट्स की एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, ताकि ये वाली जो बातें हैं वो ब्रिटिश एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दें। ठीक है। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चीज़ की गई आपके पास? 1906 के अंदर सिमिलर डेपुटेशन वाज हेल्ड। यहां तक बात समझ आ रही है एवरीवन? Everyone tell me that you got the reason why similar deputation was held. Very nice. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. Very nice. बहुत अच्छे. Now say this thing. The third reason, protection from the extremist group, securing the religious freedom. What exactly happened? That finally the similar deputation visited the Viceroy to protect the Muslim from the Hindu extremist group and to secure the religious freedom. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत ज़्यादा जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे जैसे कि आर्य समाज वगैरह की जो पार्टीज थी ये इमर्ज हुई थी। अब इन्होंने एग्जैक्टली करना क्या स्टार्ट किया था? इन्होंने मुस्लिम्स को फोर्सली हिंदुइज्म के अंदर रिकन्वर्ट करना स्टार्ट किया कि वो हिंदूज जो मुस्लिम्स में कन्वर्ट हुए हैं उनको वापस किसके अंदर लेकर जाया जाए? हिंदुइज्म में लेकर जाया जाए और फोर्सिबली। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, their stated goals included कि purification of Hinduism and reconversion of the Hindus जिन्होंने इस्लाम को embrace कर लिया। And therefore these groups also advocated for the banning of the practices in India that they considered against the Hinduism, कि वो सारी practices इंडिया के अंदर बैन की जाए जो हिंदुइज्म के अगेंस्ट हैं, जैसे कि cow slaughtering. So therefore Muslims they got worried, Muslim community they got worried, क्योंकि it was a direct threat to their Muslims identity, to the community and to their religious practices. Therefore अपने religious आपके पास religious freedom के को secure करने के लिए और इन extremist group से protection के लिए they went towards Lord Minto in similar deputation. So this was the third reason why similar deputation was held. ठीक है? Now say this thing. अब हमें इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। सॉरी, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है कि इट वाज द टर्निंग पॉइंट। सबसे पहले मुस्लिम्स और ब्रिटिश के रिलेशन अच्छे हो गए। पहले तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से अच्छे हुए थे, फिर एक साल के बाद जब मुस्लिम्स ये कहने गए कि जी पार्टीशन ऑफ बंगाल को आपने कंटिन्यूड रखना है और सेपरेट इलेक्टोरेट्स और एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स हमें दे दे, ब्रिटिश ने जब ये बातें भी लॉर्ड मिंटो ने मान ली तो आपके पास ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशंस पीक के ऊपर पहुंच गए। सो द डेपुटेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग द पॉजिटिव आपके पास पॉजिटिव टाइज, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने उनकी ये बातें सिंपैथेटिकली सुनी और मुस्लिम्स की डिमांड्स को सुना और मुस्लिम के डिमांड्स के ऊपर एग्री भी कर लिया कि हाँ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स बिल्कुल मिलने चाहिए। तो उनका जो ये फ्रेंडली और रिसेप्टिव एटीट्यूड था कि मुस्लिम्स और ब्रिटिश के रिलेशंस एकदम से अपटर्न हो गए। वो रिलेशंस जो 50 ईयर्स से ख़राब चल रहे थे, ऑलमोस्ट 1857 के बाद से ख़राब चल रहे थे, वो बैड फीलिंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। ठीक है। सो एज अ डायरेक्ट रिजल्ट मुस्लिम अचीव द ट्रू रिकग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम since the events of 1857, which created a crucial opportunity for them to pursue prosperity. अब वो prosper कर सकते थे, अब वो अपने आप को grow कर सकते थे। So therefore, to secure their interest under the British rule in India, this was an important thing. Similar deputation of 1906 was the important landmark, क्योंकि उसने क्या चीज़ improve की? ब्रिटिश और मुस्लिम के रिलेशंस को क्या किया? इम्प्रूव किया। ठीक है। नाउ सेकेंड रीजन वाई आपके पास सिमिलर डेपुटेशन वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना सिर्फ उसने ब्रिटिश मुस्लिम्स के जो रिलेशंस थे उनको इंप्रूव किया, फर्दर आपके पास अच्छा ना उससे दस्ते ये वाली जो बात है दैट इज द एक्सप्लेनेशन और द एडिशनल पॉइंट ऑफ द पॉइंट वन। ठीक है। सो
हम क्या बात करते हैं कि इसने फर्दर आपको क्या चीज़ की, पॉजिटिव रिलेशन आपके पास क्या किया, इम्प्रूव किया, फर्दर सॉलिडिफाई किया उस अलायंस को जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर मुस्लिम देख चुके थे कि ब्रिटिश अब मुस्लिम्स को क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग द अपॉर्चुनिटीज। सो देयर फोर इन 1906 ये रिलेशन और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। ठीक है, नाउ से दिस थिंग एडिशनली, थर्ड रीजन वाई सिमिलर डेपुटेशन, थर्ड रीजन इस सेकेंड आप इसको कंसिडर करोगे कि सिमिलर डेपुटेशन एग्जैक्टली क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज पॉलिटिकल पोजिशन ऑफ इंडिया, मुस्लिम्स की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो ज़्यादा बेहतर हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने क्या एक्सेप्ट कर लिया है, ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया कि जी इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे, इनको एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स मिलेंगी। दिस वॉज द ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसने एक्नॉलेज किया कि मुस्लिम्स को कि वो सिर्फ एक रिलीजियस ग्रुप नहीं है बल्कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी भी है, सेकेंड लार्जेस्ट आपके पास पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। सो देयरफॉर डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ग्रुप है, देयरफॉर इनके जो डिमांड्स थी कि इलेक्टोरल आपके पास इनकी नीड्स जो हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, वो भी जायज़ है। देयरफॉर जब ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया कि इन चीज़ों को, इन आपके पास इन डिमांड्स को, देयरफॉर व्हाट हैपेंड, इट एम्पावर्ड द मुस्लिम्स टू सेलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज़। उनकी पॉलिटिकल इमेज बेहतर हो गई। Therefore, it also not only this, it also reduced the fear of Hindu domination in the council. वो हिंदूज जो हमेशा मेजॉरिटी में रहा करते थे, उनसे जो फियर होता था मुस्लिम्स को, नाउ दैट फियर वाज गॉन। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट रियल पॉलिटिकल स्टेप सिक्योरिंग द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स इन द लॉन्ग रन। ठीक है, नाउ थर्ड रीजन फॉर द आपके पास इंपॉर्टेंस, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम्स ने ये देखा कि अब क्या चीज़ होगी, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स, एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ सीट्स भी हमें मिल गई हैं और हमें फॉर्मेशन और आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल भी 1905 के अंदर हो गया और कांग्रेस जो है वो क्या बन चुकी है, एक आपके पास हिंदू मेजॉरिटी पार्टी बन चुकी है। देयरफॉर मुस्लिम्स ने ये कहा कि अब हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें एक डिस्टिंक्टिव, हमें एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जहाँ पे हम मुस्लिम्स की बात कर सकें। सो देयरफॉर व्हाट दे डिड, पहले 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, फिर अर्ली 19 लेट 19 1 अक्टूबर 1906 के अंदर सिमिलर डेपुटेशन होता है, फिर दिसंबर 1906 के अंदर क्या बन जाती है, फॉर आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो देयरफॉर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, सॉरी आप लोग एग्जैक्टली इसको देख नहीं सकते, सो एग्जैक्टली क्या बन जाती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और उसकी मेन रीजन क्या है, सिमिलर डेपुटेशन। सो सिमिलर डेपुटेशन गेव द बेसिस, गेव द बेस किस चीज के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये वाली बात समझ आई, ताकि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, सिमिलर डेपुटेशन एक्टेड एज द स्ट्रैटेजिक काउंटर टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग हिंदू अपोजिशन, जो कि आपके पास एक प्रोटेस्ट हो रहे थे, एक लार्जली डोमिनेटेड बाय द हिंदूज, आपके पास जो सोसाइटी थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी। अब मुस्लिम जो थे उस स्केल के ऊपर क्या नहीं कर सकते थे, आपके पास उस स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे कि नहीं जी हम तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करते हैं। देयरफॉर क्या चीज थी, इट वाज इंपॉर्टेंट टू काउंटर दिस थिंग। सो गेनिंग द सपोर्ट ऑफ द प्रोमिनेंट मुस्लिम डेलीगेशन हेल्प द ब्रिटिश टू प्रेजेंट अ मोर बैलेंस्ड पिक्चर ऑफ इंडियन ओपिनियन। So this effectively weakened the impact of Hindu protests and demonstrated कि सारी इंडिया की कम्युनिटीज ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल एज फार 1906 इज कंसर्न्ड। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? टेल मी एवरीवन इफ यू हैव गॉट अबाउट दिस।